हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ISPCS वाले यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम यूपी PCS 2024 के लिए PYQ एनालिसिस कर रहे थे। 2024 के लिए PYQ एनालिसिस कर रहे थे। आज हम सीरीज शुरू कर रहे हैं जनरल साइंस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब कि समझ लीजिए कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। करंट अफेयर के बाद अगर आपको कुछ तैयार करना है तो सबसे पहले इसको तो तैयारी कर लीजिए। जनरल साइंस का क्लास 10th लेवल का आता है। जनरल साइंस वन लाइनर रहता है। और सबसे पहले मेरा मानना ये है कि आप फैक्ट्स को रटिए। ठीक है, ये मत कहिए कि नहीं अब मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा तो बढ़िया से पढ़ूंगा, एक एक चीज पढ़ते चलूंगा। नहीं, ऐसे करेंगे ये सब फाउंडेशन में किया जाता है, ये सब प्रीलिम्स के बाद किया जाता है। जैसे अब जब 27 अक्टूबर को दे लें या फिर 8 दिसंबर, जब भी हो रहा है पेपर, जब दे लें तब आप बैठिए आराम से कि भाई मैं शुरू से करूंगा। अभी जो टाइम है ना, अभी फास्ट ट्रैक टाइम है, अभी आपको दौड़ना है घोड़े की तरह। ठीक है, तो तेजी से आपको चीज़ों को ख़त्म करना है। प्लस ये PYQ तो अभी आप कर रहे हैं, तो इससे समझिए कि हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, और उसको रटते चलिए क्योंकि ये रिपीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी 5 साल का मैं कराऊंगा आपको। अभी 2023 का क्वेश्चन है, 5 साल का मैं कराऊंगा आपको 2018 तक। इसमें ही आपके 100 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के हो जाएंगे। इसमें कुछ नहीं ना, तो कम से कम 10-15 तो रिपीट मार ही देगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीडियो। और पैटर्न तो आपको यहाँ से पूरा पता ही चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। नोबल गैस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए नोबल गैस जो होता है ना, उसमें ON जैसे आर्गन, रेडान, क्रिप्टान, ये सब क्या है, नोबल गैसेस है। किसी से रिएक्ट विएक्ट नहीं करती हैं। अब ये एक्टिनियम, यूरेनियम, रेडियम, ये सब रेडियो एक्टिव चीजें हैं। ठीक है, तो तुरंत इसका पता कर लिए। 96 पे आपका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन है, ये बायो का है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज। यहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है जब आप खाना खाते हैं, तो वो जाके शुगर में बनता है, और इसी को काउंटर करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है पैनक्रियाज से। जिनको डायबिटीज होता है ना, उनका पैनक्रियाज ये इंसुलिन नहीं पैदा कर पाता, टाइप 2 वाले में, मतलब कम सिक्रेशन होता है इसका। ठीक है दोस्तों, तो यही था। आगे चलते हैं। अब ये वैक्सीन से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, वैक्सीन से आपको खास करके कोविड वैक्सीन तो मालूम होनी चाहिए किस चीज़ पे बेस्ड है, कि mRNA वैक्सीन है, कि ठीक है कि वायरल वेक्टर वैक्सीन है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे DNA वैक्सीन है, ऐसे ऐसे करके, और किस कंपनी ने वो वैक्सीन को बनाई है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो वैसे तो ये दूसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थेरिया। तो इसमें आंसर है आपका टॉक्सॉइड वैक्सीन। ठीक है, टॉक्सॉइड वैक्सीन है। ये सब PYQ के क्वेश्चन है, इस पे आंसर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड। मॉडर्ना है ये। ठीक है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा सारे कोविड वैक्सीन की। उसके बाद अगला अगला क्वेश्चन है 100 नंबर पे, जिसका है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट ही उसका खराब कर दो तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि आप जंगल ही काट दो तो भाई आधे तो ज़्यादा जानवर वैसे ही मर जाएंगे। उसके बाद आता है बायो का, ये क्वेश्चन है। बायो का क्वेश्चन है, अब ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है लेकिन मैं साइंस में करा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये बायो का क्वेश्चन है, जाइलम। जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम समझ लीजिए जालिम होता है, वो सिर्फ पानी बेचता है। ठीक है, तो ये सिर्फ वाटर बेचता है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फॉर फूड। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोस एनर्जी सोर्सेज दैट आर नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं, रिन्यूएबल। उसके बाद ये भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट का भी मान सकते हैं, केमिस्ट्री का भी मान सकते हैं। BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या होता है भाई, बहुत लोग डर जाते हैं ये सब टर्म देख के कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक सिस्टम। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि कोई भी साफ पानी है, साफ पानी है, अब उसमें क्या है, कोई भी ऐसे बैक्टीरिया तो है नहीं, इसमें नो बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया तो एक लिविंग बीइंग है ना, तो ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन
ऑक्सीजन ये यूटिलाइज करेगी। और पानी में ऑलरेडी डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, इसको डीओ बोलते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, तो ये इसको खा लेती है। तो जितना ज़्यादा बैक्टीरिया रहेगी, जितनी ज़्यादा बैक्टीरिया रहेगी, उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा रहेगा। बायोलॉजिकल मतलब जो जीवित जीव जंतु हैं उसमें ऑक्सीजन डिमांड करेंगे उस पानी में। ठीक है, तो इससे पोल्यूशन का पता लगाया जाता है कि कितना इसमें बैक्टीरिया है। भाई जिसका बीओडी कम होगा उसमें पोल्यूशन कम होगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन, द एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। पूर्वालोकन का सवाल है, रट लीजिएगा जाके, एजोला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज, ये बायो का था, ये केमिस्ट्री का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है लाफिंग गैस। ठीक है, सीवीड इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, इस पे नेपेंथीज हो जाएगा। ये सब पीवाई क्यू है भाई, डरिए वरिए नहीं, ये सब पीवाई क्यू है। आंसर में टिक करते चल रहा हूँ। ह्यूमन हार्ट कितने होते हैं चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं। फिर आता है जियोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट स्टोर वाटर, इसको वाटर शेड बोलते हैं। फिर इसमें पूछा वाटर एक्ट, देखिए अब ये इन्वायरमेंट का भी बोल सकते हैं, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये बायो का बोल सकते हैं, ये भी बायो का बोल सकते हैं। ठीक है, ये इन्वायरमेंट का जो फुद्दू बुद्दू सवाल है मतलब यही करा देना है। वाटर एक्ट क्या है, वाटर एक्ट आपका कब लागू हुआ था, तो 1974 में लागू हुआ था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ था, 86 में लागू हुआ था। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब हुआ था, 2002 में हुआ था। तो ऐसे ऐसे करके याद रखिएगा सारी चीज़ें। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम। लोटिक इकोसिस्टम देखिए, इकोसिस्टम दो तरीके होते हैं, एक लोटिक होता है, एक लेंटिक होता है। ठीक है, लोटिक होता है, लेंटिक। अब ये बताइए लोटिक क्या होता है, लोटिक फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है, जैसे रिवर विवर हुआ है ना। तो 112 पे क्या हो जाएगा आपका, रिवर हो जाएगा। अब कैसे याद करना है लोटिक, अच्छा मान लीजिए आपको नहाने जाना है तो आप कहाँ लोटेंगे, लोटेंगे साफ पानी में ना, कि गड़ाम लोट जाएंगे। तो लोटिक क्या होता है, लोटिक होता है जैसे फ्लोइंग रिवर वाला होता है। लेंटिक क्या होता है, जिसमें लेंटिक करेंगे, जिसमें लोग ओपन डेफिकेशन करने जाते हैं, तो वहाँ लेंटिक करने जाते हैं। तो कहाँ पौंड गड़ा वड़ा अब जाते हैं लोग। ठीक है, अब रूरल इंडिया में तो भाई यही होता है, दैट इज द ट्रू रियलिटी। अब 113 पे क्या होता है फर्स्ट, अब ये देखिए करंट का सवाल है, मरीन बायोडाइवर्सिटी का सेंटर, ये करंट का सवाल रहा होगा। तो भाई ऐसे करंट के सवाल आते रहते हैं, इसका मैं एनालिसिस अच्छे से करूंगा अगली वीडियो में। बट फिर भी अगर नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी अगर आपको जानना है तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये कहाँ पे है। ये है आपका जामनगर में है। ठीक है, उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क। अब बताइए सिल्क जो है, सिल्क का नेचुरल इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पूछ रहा है। सिल्क कहाँ से निकलता है भाई, सिल्क होता है कीड़ों की जो टॉयलेट होता है उसमें से निकलता है, तो उसमें नाइट्रोजन ही तो पाया जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन पाया जाएगा। फिर आता है डिजर्ट, डिजर्ट डवेलिंग एनिमल्स। डिजर्ट डवेलिंग एनिमल्स क्या है, जीरो जेरिकोल्स एनिमल, जेरिकोल्स एनिमल। अब मैं इसको चारों का बता देता हूँ, जेरिकोल कैसे हो गया। आर्बोरियल क्या होते हैं, आर्बोरियल जो होते हैं जो पेड़ से पेड़ पे छलांग मारते हैं, जैसे बंदर हुए या ये हुए, ये आर्बोरियल होते हैं, पेड़ पेड़ पे निवास करते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल होते हैं जो भाई जमीन पे रहते हैं, जैसे कुत्ते हुए, बिल्ली हुए। और जेरिकोल्स क्या हुए, ये जेरी भाई जीरो फाइट, या जेरी, ये सब किससे ये सब डेजर्ट से इसका वो होता है कि भाई ये सब चीजें कहीं भी जेरी वेरी लिखा रहे ना, XERO या जीरो जेरी, ये सब डिजर्ट से रहता है। ठीक है, ये था, ये भी समझ लिए बायो या इन्वायरमेंट का सवाल मान लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिसीज और इसके फैक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिजीज का, इंडिस्पेंसिबल फॉर द यूपीपीएससी एग्जाम, यू विल हैव टू लर्न ऑल द डिसीजेस। ठीक है, विटामिन डिफिशियंसी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आपको शुरू करना है तो आप वहां से शुरू कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब इसमें ये जान लीजिए कि डेंगू क्या होता है। डेंगू क्या होता है भाई, वायरस होता है ना डेंगू। डेंगू वायरस इतना तो याद रहेगा ना, तो देखिए यही इसमें जोड़ना ही था, बी पे 1। बी पे 1 अगर आप जोड़ेंगे 1 2 3 4 ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप पेप्टिक अल्सर देखेंगे तो पेप्टिक अल्सर होता है बैक्टीरिया से। ठीक है, एलिफेंट फुट क्या होता है, एलिफेंट फुट होता है वर्म से, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रोपिक लेवल क्या होता है, ट्रोपिक लेवल क्या होता है, फूड चेन में होता है। फूड चेन में होता है, सबसे पहले क्या होता है,
प्रोड्यूसर होते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फिर सेकेंडरी होते हैं, फिर टर्शरी होते हैं। सूरज से रोशनी आती है, सूरज से रोशनी आती है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, इसको ये खाता है, फिर इसको ये खाता है, फिर इसको ये खाता है। तो ये जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रोफिक लेवल बोलते हैं। ठीक है, आंसर क्यों ठीक है यार। इन नेशनल पार्क्स जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन बाय इन सिटू कंजर्वेशन। अब होता है इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू मतलब कि जहाँ पे प्राणी रह रहा है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, उसी में उसको कंजर्व करना, उसी में उसको बचा के रखना है। ठीक है, उसको इन सिटू बोलते हैं। तो नेशनल पार्क का क्या होता है, नेशनल पार्क जो होते हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होते हैं, इन एरियाज को इसे प्रोटेक्ट कर दिया जाता है कि भाई इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन उनशन नहीं होगा, यहाँ पे हर चीजें रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का इन सीटू कंजर्वेशन है। अगर आप एक्स सीटू की बात करें, एक्स सीटू की बात करें, एक्स सीटू क्या होगा, एक्स सीटू होगा कि भाई कोई जानवर है, उसको चोट वोट लग गई है, तो इसको उठाए लेके जू में रख दिए, या किसी हॉस्पिटल में डाल के इसको बचाने लगे। ठीक है, या किसी ब्रीडिंग सेंटर में इसको डाल दिए। तो ये हुआ इसके एक्स सीटू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब बचाना। ठीक है, अब ये जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो स्पीसीज पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत ही इजी रहता है कि हांगुल डियर कहाँ पाए जाते हैं। ये भाई जम्मू कश्मीर की वैरायटी है, जम्मू कश्मीर की वैरायटी है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग 120वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में खुद से सड़ जाने वाला, यूरिन सड़ जाएगा, डोमेस्टिक वेस्ट सड़ जाएगा, फीकल मैटर सड़ जाएगा, पेस्टिसाइड नहीं सड़ेगा ना, तो इस पे क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है what do we call balancing the need of use of resources and conserve them for sustainable development। भाई सब क्या एकदम इजी सवाल है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आ गया, which of the following is not suitable, नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड बाई 2030। भाई स्पेस रिसर्च थोड़ी ना है, एसडीजी हर साल आना है, आपको याद रखिएगा, हर साल आएगा एसडीजी आएगा हर साल। एक ना एक कोई इन्वायरमेंट का एक्ट पूछेगा कि वाटर एक्ट क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, उसके बाद फॉरेस्ट एक्ट कब आया, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया। ठीक है, या कोई कन्वेंशन पूछ लेगा भाई कि नगोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल रिलेटेड किससे है। तो बस यही समझना रहता है। लोग क्या करने लगते हैं, लोग पीएचडी करने लगते हैं, एक एक चीज समझने लगते हैं। नहीं, रटिए आगे बढ़िए, रटिए आगे बढ़िए, दैट इज द स्ट्रैटेजी फॉर क्रैकिंग द यूपीपीसीएस एग्जाम। तो दोस्तों ये थे हमारी वीडियो अबाउट 2023 के जीएससी के पीवाईक्यूज के, बहुत ही इंडिस्पेंसिबल हैं। आपको इससे आइडिया लगता है क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट इज वाई दिस सीरीज बिकम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो हमारी यूपीआई आईडी जो है वो मेंशन है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस यूपीआई आईडी पे जाइए। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे इस इनिशिएटिव को, तो आप हमें हर महीने कुछ ना कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँगा कि आप 500 रुपये कर दीजिए बस। ठीक है, इससे क्या रहेगा, इससे आपका भी प्रोत्साहन रहेगा, हमारे चैनल को भी सपोर्ट रहेगा। आप जब किसी चीज़ के लिए पे करते हो तो आप थोड़ा सीरियस हो जाते हो। ठीक है, आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ISPCS वाले वाले में क्या है, WAALLEY। ठीक है, ISPCS वाले। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग करेंगे 2022 के क्वेश्चन का एनालिसिस, जिसमें 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।